हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से जो है मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। आजकल जो है लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे इधर जो है वो काम किया जाता है। तो थोड़ी सी अगर आपको ट्रेडिंग की या स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताऊं तो बहुत ही पुराने ज़माने में जो ट्रेडिंग थी वो की जाती थी बार्टर सिस्टम से। जैसे कि एक चीज़ लेने के लिए आप अपनी कोई भी चीज़ दूसरे से एक्सचेंज करते थे। तो यहाँ से जो है वो ट्रेडिंग का, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का, मार्केट का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और अब जो है बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपने शेयर जो है वो सेल करती है और आप वो बाय करते हैं और उससे आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है, एक ट्रेडर बनना आसान नहीं है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। तो उस जर्नी को जो है मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में उतरते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज नज़र आती हैं जिसके शेयर जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं और होल्ड करके जब वो शेयर ऊपर जाएं तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओपन करते हैं जो भी ऐप से आप शेयर ख़रीदना चाहते हैं, आपको सबसे पहले चार्ट नज़र आते हैं। तो जो ऐसा बंदा जो रॉ होता है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो समझ नहीं पाता कि इस चार्ट को हमने किस तरह से रीड करना है। अगर आप गौर से देखें चार्ट्स को तो ये छोटे छोटे कैंडल्स बनी हैं जिनसे मिलकर एक चार्ट बनता है जिसे हम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट चार्ट पैटर्न बनते हैं। तो उसके लिए जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको सबसे पहले कैंडल स्टिक्स का पता होना चाहिए जो कि इकट्ठे होके एक चार्ट बनाते हैं या एक चार्ट पैटर्न को फॉर्म करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है ही कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो कि एक स्क्रैच से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उन लोगों को सिखाना जो कि इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरह से एक ट्रेडर बनना चाहिए। इससे आगे जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन ये इनिशियल है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैंडल्स, और इसमें कुछ बियरिश कैंडल्स होती हैं, कुछ बुलिश। बुलिश कैंडल्स हम उनको कहते हैं जिसके बाद स्टॉक जो है वो ऊपर जाना शुरू होता है, मतलब आपको ग्रीन दिखता है, जो आपका चार्ट है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है और आपको ग्रीन नज़र आता है। और इसी तरह जो बियरिश है उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, जो कि रेड कैंडल्स होती हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और किस तरह से ये कैंडल है, क्या इनके नाम हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुलिश कैंडल्स होती हैं और बियरिश। आज हम बात करेंगे बुलिश कैंडल्स की। बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल्स, और इसके बाद चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। इसमें 4-5 किस्म की कैंडल्स होती हैं और ये कैंडल्स जो हैं वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि इनके नाम क्या हैं और इनमें से कौन सी जो है सबसे ज़्यादा बुलिश कैंडल है, जो अगर चार्ट में आपको बनती हुई नज़र आए तो इसका मतलब कंफर्म अब ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है अब ऊपर जाएगी। तो सबसे नंबर 1 पे जो बियरिश कैंडल आती है वो है मारू बुजू। क्योंकि ये जो नेम है कैंडल्स के, ये कुछ जापानीज़ से लिए गए हैं, जापानीज़ ने इनके नाम रखे हैं, तो इस वजह से नाम थोड़े इस किस्म के हैं। ये जो है ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। बुल मतलब, बुलिश मतलब कि जिसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा अगर, तो ये आपको अपने चार्ट में नज़र आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग जो है ये नीचे से ओपन होता है, ठीक है, जिसको ओपनिंग या लो भी बोला जाता है। इसके बाद जहाँ ये ख़त्म होती है उसको इसका क्लोज कहा जाता है। तो ये मोस्ट जो है वो बुलिश कैंडल है और चार्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है। फ़र्ज़ करें आपने कोई स्टॉक ओपन किया हुआ है किसी कंपनी का, कोई भी XYZ, फ़र्ज़ करें आपने एप्पल का स्टॉक ओपन किया है और आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं पहले मार्केट गिर रही थी, उसके बाद एक मारू बुजू बन गया और उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गई। तो ये एक बुलिश कैंडल है जो आपको सिग्नल देती है कि इसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाएगी। और इस कैंडल को देखने के बाद आप यहाँ से जो है स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आप साइज़ देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी है और फुल ग्रीन है। सेकंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट बुलिश कैंडल है वो है हैमर। अगर इसकी आप पिक्चर देखें तो ये लगता भी हैमर की तरह है। हैमर का मतलब हथौड़ा,
ठीक है। तो ये हैमर की तरह है। इसका आप देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट है ऊपर वाला, ये बहुत छोटा सा और बाकी नीचे बिल्कुल एक स्टिक है। ये जो है रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। बुलिश है लेकिन रेड और ग्रीन दोनों कलर का हो सकता है। अगर ये आपको चार्ट के बॉटम पे नजर आए, मतलब कि अभी तक स्टॉक गिर रहा था, ठीक है, और नीचे बॉटम पे एक हैमर बन गया, तो शॉर्ट अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि अभी खरीदा कुछ घंटे बाद सेल कर देंगे, मैं उनके लिए स्पेशली ये बात कर रही हूँ। तो आपने यहाँ से जहाँ जैसे ही हैमर बना, आपने उसको बाय कर दिया और जब ऊपर गया, आपका टारगेट अचीव हुआ, आपने उसको सेल कर दिया। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका लो सबसे नीचे है जहाँ ये स्टिक एंड हो रही है, और ये जहाँ पे ग्रीन पार्ट है या रेड पार्ट है वो इसका हाई है, और इधर कोई शेडो नहीं है। शेडो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसका यूज़ आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से रेड पैटर्न था, नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा था और नीचे बॉटम में एक हैमर बन गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई। मतलब कि अब जो यहाँ पर जो स्टॉक है उसमें पोटेंशियल है, वहाँ बाइंग हो रही है, लोग उसको ख़रीद रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो ये जो है ये बुलिश है, और यहाँ से आप जो है अपने स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हैमर, ठीक है। पहले हमने हैमर पढ़ा था जो कि सीधा हैमर बना हुआ था, अब है इन्वर्टेड हैमर। पिक्चर में भी आप देखें तो वही चीज़ है लेकिन उसको उल्टा कर दिया गया। इन्वर्टेड हैमर जो है इसका भी कोई शेडो नहीं है, मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है इसके नीचे कोई ऐसे स्टिक सी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह का बना हुआ होता है। हाई जो है इसका ऊपर से स्टार्ट होता है जहाँ ये स्टिक है, और नीचे करके इसकी जो है वो क्लोजिंग होती है। और ये जो है ये थर्ड बुलिश कैंडल है। ये भी अगर आपको चार्ट के बिल्कुल बॉटम में नज़र आए तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है वो बाइंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से लोग ख़रीदेंगे, और ख़रीदने की वजह से स्टॉक में पैसा जो है इन्वेस्ट होगा और स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये भी एक सिग्नल है बाइंग का। यहाँ से आप जो है इन्वर्टेड हैमर से भी स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। आपको पता है कि आगे जाके यही कैंडल स्टिक जब इकट्ठे होते हैं तो एक चार्ट बनता है, ठीक है, और चार्ट पैटर्न बनता है। वो पैटर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको रीड करके भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाय करते हैं स्टॉक्स को या सेल करते हैं। अब ये सेल करना क्या होता है, कि जैसे जैसे आप आगे वीडियोस देखेंगे आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप बाइंग पर ही दें कि हाँ आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं, स्टॉक की प्राइस ऊपर गई और आपने उसको सेल कर दिया और आपको प्रॉफिट हो गया। क्योंकि अभी इनिशियल है तो इनिशियली मैं सिंपल ही रखूँगी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट में होता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स में, जैसे कि एप्पल हो गया, फेसबुक का शेयर हो गया, डिफरेंट। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर चार्ट में कुछ इस तरह से नज़र आता है। स्टॉक नीचे गिर रहा था, नीचे आके एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, और साथ ही जो स्टॉक का प्राइस है उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो आपकी बाइंग जो है डेफिनेटली इस हैमर के बाद होगी। कैसे आपने एंट्री लेनी है वो चीज़ें भी आगे चल के सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बता रही हूँ कैंडल स्टिक्स के बारे में। फिर ये मिलके किस तरह से एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट पैटर्न बनाते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक और आप चार्ट में देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल, किस तरह से जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, इन्वर्टेड हैमर बना और साथ ही अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मतलब स्टॉक जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया सिर्फ इन्वर्टेड हैमर के बनने से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडल्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। जैसे जैसे आप चार्ट देखना शुरू करेंगे, आप चार्ट को उसके टेक्निकल एनालिसिस वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारू बाजू, ये हर जगह जो है वो नज़र आएंगे और आप उसको देखते ही पहचान लेंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है, चार्ट को आपने रीड करना है, तो आपको इजीली जो है ये हैमर जितनी कैंडल्स हैं ये सब दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद एंड में जो आखिरी कैंडल है वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल स्टिक जो है ये न्यूट्रल में आती है, ना ये बुलिश है ज़्यादा ना ये बियरिश है।
तो इसके बाद फिर अगर ये कैंडल बन जाए तो 50-50 चांस है, हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाए, हो सकता है कि नीचे भी आ जाए। अगर तो ये चार्ट के बॉटम में बन रहा है तो 50% चांस है कि हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो जाए। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो ट्रेंड अपवर्ड हो जाए। तो ये डोजी कैंडल्स हैं और डोजी कैंडल्स में भी डिफरेंट किस्म की कैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके भी कुछ टाइप्स हैं जो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी, लेकिन बेसिक जो डोजी कैंडल है वो कुछ इस तरह से दिखती है। एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ थोड़ा सा रेड कलर का भी हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का भी। तो ये जो है ये ना ज़्यादा बुलिश है ना ज़्यादा बियरिश है। इधर जैसे ही ये बनेगी मतलब कि न्यूट्रल हो गया, बायर और सेलर का आपस में मुकाबला चल रहा है। बायर भी 50% है और सेलर भी 50% है। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो है थोड़ी न्यूट्रल ही है कैंडल। तो इस किस्म की जो कैंडल्स हैं इसीलिए ये बुलिश में भी आएगा और बेयरिश में भी आएगा। चार्ट में आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर एरो है, पहले डाउनवर्ड ट्रेंड था, इसके बाद ये जो है एक डोजी कैंडल बन गई और इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्स हुआ और कैंडल्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। तो यहाँ पर 50% चांस था नीचे भी स्टॉक गिर सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% स्टॉक के ऊपर जाने का चांस भी है। तो इसी तरह से ये स्टॉक जो है ऊपर चल पड़ा, इसलिए ये बेयरिश में भी आता है और बुलिश में भी आता है। आज जो है हमने बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा है। तो इस तरह से डोजी के बनने के बाद 50% चांस है कि स्टॉक हमारा ऊपर चला जाए। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ 4 to 5 जो है वो कैंडल्स पढ़ी थी। सबसे ज़्यादा जो बुलिश थी वो थी मारुबोज़ू, जो कि आप देख सकते हैं फुली ग्रीन है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था हैमर, जो कि सेकंड नंबर पे बुलिश है। उसके बाद जो हमने पढ़ा नॉर्मल बुलिश, मैंने आपको नहीं बताया कि वो भी मारुबोज़ू की तरह ही है, बस उसका और इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आ जाता है, लेकिन इसको भी हम उसके साथ सेम ही रखेंगे। उसके बाद न्यूट्रल बुलिश जो है वो हमारे पास आता है डोजी, और लीस्ट बुलिश जो सबसे कम बुलिश है वो है हैमर। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास वैरायटी ऑफ कैंडल्स हैं जो कि बुलिश है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेयरिश कैंडल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।